कि डिक्की भाई जिनका असली नाम साद है वो गिरफ्तार हुए पड़े हैं। क्राइम वो चीज़ है कि वो अगर आपको अपने लिस्ट में नाम डाले ना तो आप उनकी परमिशन के बगैर बारे में जा नहीं सकते। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग नहीं होने वाला, आज मैं डिक्की भाई के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, आजकल न्यूज़ में बहुत फैला हुआ है कि डिक्की भाई जिनका असली नाम साद है वो गिरफ्तार हुए पड़े हैं कल रात को। तो आपको पता है उनका एक मेजर इशू हुआ था, वो बाहरी कंट्री जाने की कोशिश कर रहे थे और जो इन्होंने अभी अपना ना घर लिया एक कनाल का जितने का भी है, तो साइबर क्राइम जो है ना वो साइबर क्राइम ने उन्हें अरेस्ट कर दिया। साइबर क्राइम वो चीज़ है कि वो अगर आपको अपने लिस्ट में नाम डाले ना तो आप उनकी परमिशन के बगैर बारे में जा नहीं सकते। तो उन्होंने उनकी परमिशन नहीं ली, तो उन्होंने फिर वो चेकिंग में जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तो इसलिए वो अरेस्ट हुए पड़े हैं कल से। और आपको पता है ये डिक्की भाई के साथ पहली बार नहीं हो रहा है, इनके साथ पहले भी एक दफ़ा हुआ था। जैसे आप जानते हैं कि अरूब के एक पिक्चर पोस्ट हो गई थी जिसमें अरूब ने एक गन पकड़ी हुई थी उनकी वाइफ ने, डिक्की भाई की वाइफ ने। तो उस दिन भी वो काफ़ी अरसा रहे हैं, मतलब एक दिन रहे हैं जेल में, और तब भी उन्होंने अपनी पावर यूज़ की थी पैसे की, तब भी वो आज़ाद हो गए थे। मतलब तब ये बड़े कंफ्यूज हो गए थे ये दोनों, मतलब माइंड से मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि कभी अरूब और कुछ डिक्की भाई की वाइफ कुछ और बयान दे रही और डिक्की भाई कुछ और बयान दे रहे हैं, तो इसलिए वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। और एक मेजर इशू इनका ये हुआ था पिछली बार, तो इनकी मदर के ऊपर भी एक अटैक हुआ था। जैसे आप जानते ही हैं, थोड़े दिनों पहले व्लॉग इनका आया था कि सीसीटीवी कैमरे में पता चला था कि इनके घर कुछ लोग आए थे, मतलब कुछ ज़्यादा लोग आए थे, कुछ लड़के थे और कुछ छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि हमें साथ से मिलना है, तो साथ भाई तब घर में थे नहीं, इसलिए कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा नहीं है साथ भाई। तो उनकी जो मदर है उन्होंने कहा साथ नहीं है, अभी मैंने उनसे कॉल करके पूछा, वो अभी अपनी वाइफ का फ़ोन ठीक करवाने गया। तो उन्होंने ये बातें सुनी नहीं, वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करे, तो डिक्की भाई का जो बड़ा भाई है वो आया और उन्होंने बाइक निकाला, और जैसे ही वो बाइक चले गए वो आपस में वो दोनों बातें कर ही रहे थे, उनके मदर और उनका जो डिक्की भाई का जो भाई है वो दोनों डिस्कशन कर ही रहे थे कि ये क्या है यार, क्या बदतमीजी है। तो तभी देखा तो पीछे से उन्हें एक बोतल फेंक दी कांच की, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी भी था। उनको पता चला तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी में, तो ये भी इनके साथ इशू होता रहता है। आपको एक बात बताओ, जब बंदा पॉपुलर होता है ना, जब भी बंदा मशहूर होता है तो लाखों फॉलोवर्स आते हैं, तो लाखों फॉलोवर के साथ साथ लाखों दुश्मनियाँ भी बनती हैं। तो ऐसे ही साथ भाई के साथ हुआ। और गाइस ये यूट्यूबर के साथ नहीं, हर एक बिजनेसमैन के साथ है, जो हर एक सेलिब्रिटी के साथ है, क्योंकि गाइस बिजनेसमैन के पास जब पैसे आते हैं तो पैसे से आदमी सेलिब्रिटी बनता है, तो वो भी सेलिब्रिटी बन जाता है। बिजनेसमैन भी, उसके पीछे भी आवाम भागती है, क्योंकि गाइस जब जिस जगह पैसा हो वहाँ पे तो आवाम फेंकती है। और गाइस लोगों को ये कमेंट आ रहे हैं न्यूज़ में, आपको पता है गाइस जितने मुंह उतनी बातें, तो वो कुछ कह रहे हैं कि डिक्की भाई की बैड लैंग्वेज है इसलिए वो नहीं शुरू करते। तो गाइस मुझे तो जहाँ तक लगता है बच्चों को, अगर बच्चे ने कोई ख़राब चीज़ देखनी है तो उसके पास एक क्लिक का ऑप्शन है, वो कर दे तो वो देख सकता है डिक्की भाई का इसमें क्या कसूर है। डिक्की भाई मुझे लगता है बहुत पुराना अरसा है कि 4-5 साल हो गए उन्होंने रोस्टिंग बंद कर दी है, तब वो अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, अब तो वो करते भी नहीं, अब तो फैमिली को लेकर आते हैं। तो अभी तो मुझे नहीं लगता वो व्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी एक एंटरटेनमेंट दिखाते हैं। और बच्चे ने उनका क्या, मतलब बच्चे उनकी चीज़ें क्या देख के करते हैं, वो तो अपनी एंटरटेनमेंट है, वो तो एक एंटरटेनमेंट चैनल है, वहाँ पे आप देखो या ना देखो वो तो आपकी मर्ज़ी है ना, आप अपने बच्चों को रोको के ना देखो, फिर वो तो उनकी मर्ज़ी है। डिक्की भाई ने अब इनका ठेका थोड़ी नहीं उठाया हुआ है कि आप ये कमेंट मैंने मना करे कि ना देखो। डिक्की भाई तो ऐसे कोई मतलब व्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करते भी नहीं है मेरे ख्याल से, वो तो बहुत पुराना अरसा है जब डिक्की भाई ऐसी चीज़ें करते थे, वो तो रोस्टिंग का वक्त था। अब तो रोस्टिंग डिक्की भाई ने छोड़े काफ़ी अरसा हो गया मेरे ख्याल में। तो ऐसे ही वाक़ये होते रहते हैं डिक्की भाई के साथ। जैसे कि आपको पता है जो एक दफ़ा रजब भाई ने उनके साथ स्कैम किया था, आपको पता ही है। रजब डिक्की भाई तो ऐसे ही मतलब लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके मशहूर हुए हैं, तो उन्होंने रजब के साथ भी कोलैबोरेशन की थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, नुकसान हो गया। क्योंकि जब इन्होंने की ना उनके साथ कोलैबोरेशन,
तो फिर उन्हें धोखा मिल गया। तो गाइस रजब भाई भी अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में फंसे हुए हैं। आपको पता ही है कि डिक्की भाई जब रजब के साथ मिले तो और आपको पता ही है रजब कितना आवारा सा बंदा है। तो इस वजह से जब डिक्की भाई रजब से मिले थे तो काफ़ी अरसा हो गया उन्हें अब डिक्की रजब के साथ बातचीत करना छोड़ दी, मतलब ताल्लुकात ख़त्म हो गया रजब के साथ। और गाइस रजब की लाइफ भी पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल हुई पड़ी है, क्योंकि वो भी गाइस पाकिस्तान के अंदर मतलब है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। वो इतना उसकी ख़राब सिचुएशन है कि वो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, इतना ये उनके भी बुरे हालात चल रहे हैं। और गाइस कुछ लोग हसद करते हैं डिक्की भाई से कि उन्होंने 3 कनाल का घर ले लिया लग्जरी का, 3 मरले का घर बनाओ तो लग्जरी किस्म का तो 3 से 4 करोड़ लगते होगा, 5 मरले का बनाओ तो फिर भी ज़्यादा पैसे लगते 6-7 करोड़, और उन्होंने 1 कनाल का बनाया तब तो उन्हें 10 करोड़ तो आराम से लग ही गए होंगे। और ऊपर से आपको पता ही है गाइस टैक्सेस कितने ज़्यादा हुए पड़े हैं, तो 1-2 करोड़ तो लगभग टैक्स ही लगते हैं कनाल के घर में। और गाइस उन्होंने ही टैक्स से बचने के लिए कोई वकील नहीं होने का कि ये काम कर लो, इसलिए वो इन कामों में थोड़ा सा फंस गए थे, इसलिए से फिर मसले बन गए, डिक्की भाई अरेस्ट हो गया। और गाइस जहाँ तक मुझे पता है कि डिक्की भाई ज़्यादा देर मतलब जेल में नहीं रहेंगे, मतलब कुछ ही टाइम रहेंगे, क्योंकि डिक्की भाई के मतलब डिक्की भाई को मुझे लगता है कि डिक्की भाई जो है ना, उन्होंने आपको पता ही होगा इतने पहले उनके साथ हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ सेविंग की होगी पैसे की, ताकि ऐसे मुश्किल वक्त में वो थोड़ा काम आए। अगर मुझे लगता है कि कम ही बढ़े तो शायद डिक्की भाई अपना ये वाला घर बेच दें या ऐसे ही कुछ कर लेंगे, लेकिन डिक्की भाई ज़्यादा से ज़्यादा आज तो संडे है तो आज तो नहीं निकल सकते, शायद कल तो पक्का शायद निकल ही जाएंगे डिक्की भाई, तो आप फिक्र ना करें डिक्की भाई निकल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलता है व्लॉग में, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। टेल एंड टेक केयर, बाय बाय।